हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 11 पार्ट्स दे रखे हैं। सभी में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे, उन्हें आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ना एक्सप्रेशन को देखकर समझ आ जाना चाहिए कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये मेरा किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो उसके लिए आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बेटा। तो देखिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 4y² + 1 + 1/16y²। अब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें ध्यान से देखिए, 3 टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3, है ना। और यहाँ पर 2 टर्म्स मुझे स्क्वायर में दिख रही हैं और सारी की सारी प्लस में है। तो ये मेरा किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? a² + 2ab + b²। किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर ये a² + 2ab + b² किसके बराबर होता है? a + b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4y² को मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। अब बीच वाली जो टर्म है इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम चेक करेंगे सही आ रही है या नहीं। 1/16y² को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1/4y का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या होता है? 2ab ना, तो +2 × a क्या हो जाएगा? 2y, b क्या हो जाएगा आपका? 1/4y। ठीक है, अब इसको चेक करो जरा। 2 2 = 4, 4 से 4 कैंसल और y से y कैंसल, आपको बीच में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिए क्या 1 है? हाँ 1 है ना। तो अब देखिए a क्या हो जाएगा आपका? 2y, b क्या होगा बेटा आपका? 1/4y। तो चलिए फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके। तो क्या हो जाएंगे? 2y + 1/4y का होल स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए। तो 2y + 1/4y इंटू में 2y + 1/4y। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया 9m² - 1/25n²। तो यहाँ पर देखिए ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपका? a² - b² वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो लिखते हैं a² - b²। किसके बराबर होता है? a + b इंटू में a - b। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 9m² को तो 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/25n² को लिख सकते हैं 1/5n का होल स्क्वायर। a क्या हो जाएगा? 3m, b क्या हो जाएगा बेटा? 1/5n, है ना। तो ये लिख लीजिए 3m + 1/5n इंटू में 3m - 1/5n। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 27b³ - 1/64b³। तो देखिए ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपका? a³ - b³। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो देखिए लिख देती हूँ मैं आइडेंटिटी। a³ - b³ वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। क्या होता है? a - b फिर इंटू में a² + b² + ab, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 27 को 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 3b का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? 3b और b क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 1/4b। तो चलिए इसको इसमें लिखते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3b - 1/4b और ये हो जाएगा आपके पास 3b का होल स्क्वायर प्लस 1/4b का होल स्क्वायर प्लस ab, यानी कि 3b × 1/4b, है ना। तो ये b से b कैंसल हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट में लिखते हैं हम यहाँ पर 3b - 1/4b और इस ब्रैकेट में आएगा आपके पास 3 3 = 9, 9b² प्लस यहाँ पर 1/16b² प्लस 3/4। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया एक्सप्रेशन x² + 5x/6 + 1/6। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर मैं देखूं भी तो यहाँ पर एक टर्म तो मुझे स्क्वायर में दिख रही है, क्या मुझे कोई और दूसरी टर्म कोई
उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? यहाँ पर देखो 1/6 तो किसी का स्क्वायर बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये किसी भी आइडेंटिटी से आपका मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 6 दे रखा है ना, इसका हम कुछ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का मैं एलसीएम अगर ले लेती हूँ तो यहाँ पर 6x² हो जाएगा प्लस 5x, इसके नीचे कुछ नहीं है ना बेटा, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ऊपर वाले को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x² प्लस 5x प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब ये जो नीचे का जो 6 है ना, इसको आप बाहर निकाल लो ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा, 6x² प्लस 5x प्लस 1, ये बचा। अब ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। तो देखिए आपकी मिडिल टर्म ये है, तो मैंने आपको ना बड़ा आसान तरीका बताया हुआ है। क्या होता है, जो x² वाली टर्म होती है उसको एज इट इज रखो, है ना, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही रखो। ये जो नंबर दिख रहा है ना बेटा, आपको ये जो 5 नंबर दिख रहा है, इसकी जगह एक ब्रैकेट लगा दो और बाहर जो वेरिएबल x है उसको बाहर रख दो, प्लस का 1 एज इट इज, सभी को एज इट इज रखना है आपने। ये जो मिडिल टर्म में जो नंबर होता है ना, नंबर की जगह ब्रैकेट लगा देनी है। अब इस ब्रैकेट में आपके पास 2 नंबर आएंगे, वो 2 नंबर कहाँ से ढूंढने हैं आपने, x² के आगे क्या दिख रहा है आपको, 6, है ना, और ये जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास क्या है, 1। अभी अगर यहाँ पर प्लस माइनस का आप ध्यान मत दीजिएगा, उसको इग्नोर करते हैं इस टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको माइनस का 1 रहता तो भी आप यहाँ पर 1 लेकर ही चेक करते। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपके पास, 6, है ना। 6 के फटाफट से फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 2 और 3। तो 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 2 और 3 को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर मिल जाता है। बीच वाला नंबर क्या है, 5 की जगह ब्रैकेट लगाया है ना, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। प्लस ही क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस में है ना, तो वो 2 नंबर्स आपको प्लस करके चेक करने हैं, 5 आना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर नेगेटिव का होता तो इन दोनों को माइनस करके चेक करते। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए 1/6 और ये 6x², ये हो जाएगा प्लस x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो 1/6। अब यहाँ पर 2 टर्म्स लो, देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा 2x और ये हो जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि 1 ले लेती हूँ मैं कॉमन, तो 3x प्लस 1। अब देखो 3x प्लस 1/6 तो बाहर चलता रहेगा, 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए दोनों में कॉमन, दोनों में से, और 2x प्लस 1 बचा। तो देखिए ये आपके पास आंसर निकल कर आएगा लास्ट में, ठीक है। ये फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके पास इस एक्सप्रेशन के। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, आपको देखना है कि अगर एक्सप्रेशन मेरा किसी आइडेंटिटी से मैच करते हुए नहीं दिख रहा है तो उसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 5th पार्ट में आपको दिया 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² 5 प्लस 9u/25। तो देखिए बेटा, आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो ध्यान से देखो, आपको ये 4 टर्म्स दिख रही हैं, है ना। इसमें मेरी ये जो 2 टर्म्स है ना बेटा, ये क्यूब में हो जाएंगी। कैसे, देखिए 27 जो है वो 3 का क्यूब करोगे तो 27 मिलेगा, तो ये तो पूरा हम क्यूब में लिख सकते हैं। और ये 1/125 है, तो 125 5 का क्यूब होता है, तो 2 टर्म्स मुझे क्यूब में दिख गई। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये कहीं ना कहीं मेरा किससे मैच कर रहा है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर a³ वाली टर्म प्लस की है और ये जो है b³ हो जाएगा, ये माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का साइन दिख रहा है आपको, ये प्लस का है। तो ये किसके बराबर होता है, आपका a माइनस b का होल क्यूब, इसके इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर चलिए ये करते हैं। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ अब 27u³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3u का होल क्यूब, ये माइनस 1/5 का होल क्यूब। अगर मेरे देखिए ये a हो जाए और ये b हो जाए तो आगे वाले खुद बनाइए ना आप और चेक करिए, माइनस का 3 इंटू a² करेंगे तो यानी कि 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/5 का होल स्क्वायर, है ना। ये 5 है आपका
1/5 का होल स्क्वायर। अब चेक करो जरा, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 u स्क्वायर बाय 5, वही है ना। और यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, 9/5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 9u बाय 25, देखो सेम आ रहा है ना। तो यानी कि आपका a क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा 3u और b क्या हो जाएगा आपके पास 1/5। अब इसके अकॉर्डिंग आप फैक्टर्स निकाल लो। देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स आ गए, इसको आप 3 टाइम्स लिख दीजिए या इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 बार इसको लिख दिया। तो ये फैक्टर्स आपके निकल कर आ गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, समझ में आया। चलिए 6th पार्ट करते हैं। हमें दिया है 64y³ प्लस 1/125z³। अब देखो ये तो बहुत इजी है आपका। ये किस एक्सप्रेशन से आइडेंटिटी से मैच कर रहा है एक्सप्रेशन, a³ प्लस b³, इस वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना। दोनों ही परफेक्ट क्यूब बनते हैं। तो यहाँ पर देखो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab। यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर ये माइनस का ab रहेगा, ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखो इसको करते हैं तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 64y³ को हम लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब प्लस 1/5z का होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर a क्या हो जाएगा 4y, b क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसको z कर लो आप ऐसे z/5, है ना। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं फैक्टर्स निकाल कर। तो 4y प्लस z/5 और ये 4y का होल स्क्वायर प्लस z/5 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू z/5। ठीक है, तो नेक्स्ट में करते हैं इसको 4y प्लस z/5 और ये 4 4 जा 16 y² प्लस z² माइनस ये आ जाएगा आपके पास 4yz/5। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए इस एक्सप्रेशन के। देखिए देख लीजिए एक बार आप दोनों क्वेश्चंस को। तो चलिए समझ आ गया, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसके। नेक्स्ट 7th पार्ट में आपको दिया है p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 9pqr। तो ये तो बड़ा इजी है। देखिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से मैच करता हुआ दिख रहा है मुझे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी पता है ना आपको, किसका इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, फिर दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर p का क्यूब हो जाएगा, ये इसको क्या लिखेंगे हम, p का क्यूब प्लस 27 को मैं लिख सकती हूँ 3q का होल क्यूब प्लस r³ हो जाएगा ये माइनस 3abc होता है ना। तो देखते हैं ये 3a कितना है p, b कितना हो जाएगा मेरा 3q और c कितना हो जाएगा r। तो चेक करो, देखो क्या यही आ रहा है, 3 3 जा 9, 9pqr, है ना, सेम आ रहा है ना। तो चलिए करते हैं, a क्या हो जाएगा p, b क्या हो जाएगा आपके पास 3q और c क्या हो जाएगा बेटा r। तो चलिए इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास p प्लस 3q प्लस r, है ना। और नेक्स्ट ब्रैकेट में p² प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस r² माइनस p इंटू 3q माइनस 3q इंटू r माइनस r इंटू p, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं इसको, p प्लस 3q प्लस r और यहाँ पर p² प्लस 9q² प्लस r² माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो आपको बस आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी ना तो आप पता लगा लोगे कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट 8th पार्ट में आपको दिया है 9m² माइनस 12m प्लस 4। तो यहाँ पर देखो
ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स मुझे दिख रही हैं, 1 2 3, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 टर्म्स मुझे स्क्वायर में दिख रही है और यहाँ पे बीच में ना माइनस का साइन है, तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3m का होल स्क्वायर, और इस वाली को तो हम चेक कर लेंगे अभी, प्लस इसको 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस 2a 3m और b 2। तो चेक करिए जरा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12m, माइनस 12m सही आ रहा है ना, बिल्कुल बीच वाली टर्म, ठीक है। यानी कि a आपका 3m हो जाएगा, b आपका 2 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स लिख देते हैं, 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3m माइनस 2 इंटू 3m माइनस 2। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स लिख दीजिए, ठीक है। इजी था ना क्वेश्चन। चलिए आपको ये देखिए हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट्स कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट 9th पार्ट में आपको दिया 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब बाय 3 प्लस 6xyz। तो देखिए बेटा आपको इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स दिख रही हैं, 4 में से ना मुझे 3 टर्म्स तो क्यूब में दिख रही हैं। तो ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपका? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बेटा, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, यहाँ पर ना ये ना परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 डिनोमिनेटर में दिया है ना आपको, हम एलसीएम लेंगे इसका, ओके। तो चलिए करते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर दोबारा से एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन लिख दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लूंगी। 3 एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब, और ये प्लस इसके भी नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 3 6 ज़ा 18 एक्स वाई जेड। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो डिनोमिनेटर का 3 दिख रहा है ना आपको, इसको हम बाहर रख लेंगे। तो इसको हम बाहर मैं ऐसे लिख लेती हूँ 1/3। अब देखिए ये जो अंदर है आपके पास, अब यहाँ पर देखोगे तो आप सोचोगे ये तो सारे क्यूब वाले प्लस के हैं और ये माइनस का रहता है। तो यहाँ पर ना ये एक टर्म आपकी माइनस की है ना बेटा, इसकी वजह से ये प्लस का हो गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 27 को मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, प्लस बीच में माइनस 2y का होल क्यूब। इसको ओपन करोगे ना बेटा तो आपको माइनस 8y क्यूब मिलेगा, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस 8y क्यूब बन जाएगा, ओके। और ये प्लस z क्यूब, इसको आप खुद बनाओ। तो देखो क्या होता है, माइनस 3abc होता है ना, तो माइनस 3a कितना हो जाएगा 3x, b कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 2y, और c कितना हो जाएगा आपका z। इसको मल्टीप्लाई करके देखो जरा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18xyz बन रहा है ना, यही सेम आपका, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका a क्या हो जाएगा बेटा 3x, b क्या हो जाएगा माइनस 2y, और c क्या हो जाएगा आपके पास z। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/3 को तो पहले आप बाहर लेकर चलो और इसको हम लिखेंगे, देखिए 3x माइनस 2y प्लस z। ये अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर, है ना, प्लस z का स्क्वायर माइनस ab, यानी कि 3x इंटू माइनस 2y, फिर आएगा आपके पास माइनस 2y इंटू z, और फिर आपके पास आएगा, देखिए बीच में माइनस का भी साइन है ना, तो यहाँ पर माइनस ये, फिर माइनस z इंटू 3x। तो माइनस के साइन का ध्यान रखना है, ये माइनस तो फॉर्मूले का ही है, और माइनस 2y इंटू z है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 1/3, और यहाँ पर आएगा आपके पास 3x माइनस 2y प्लस z एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस 6xy, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस
प्लस 2yz और माइनस का 3xz, नीचे लिख देती हूँ माइनस का 3xz। ठीक है, तो ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, यही आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट करते हैं, 10th पार्ट में आपको दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो इजी है एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर 6 टर्म्स दिख रही हैं, 6 में से मुझे 3 तो स्क्वायर में दिख रही हैं, तो यानी कि ये किससे मैच कर रहा है आपका, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये आएगा 6, है ना, तो 6z का होल स्क्वायर, 6 6 36 होता है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 2ab, यानी कि 2a कितना हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा 3y। चेक करो क्या सेम आ रहा है, 2 2 4 4 3 12 12। अच्छा यहाँ पर देखो जरा, आपको ना यहाँ पर ये मिसप्रिंट करा दिया हुआ है, ये xz है ना, तो यहाँ पर ये xy आएगा बेटा, है ना, ठीक कर लीजिएगा। और ये xy नहीं रहेगा, यहाँ पर ये xz होगा, है ना। ठीक है, देखो xy रहता है, फिर yz रहता है, ये तो ठीक दे रखा है, और ये zx रहता है, तो xz। ठीक है, तो ये आपका बुक में ही गलती है, मिसप्रिंट हो रखा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए ये आएगा 12xy प्लस ये 2 इंटू y कितना है 3y और z कितना होगा आपका 6z। तो चेक करो, 2 3 6 6 36 yz। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6z इंटू 2x। चेक करो इसको, 2 6 12 12 2 24 24 zx 24 zx। ठीक है, xz लिखो या zx लिखो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर आप चेक करो, a क्या हो जाएगा आपका 2x, b क्या हो जाएगा बेटा 3y और c क्या हो जाएगा आपका 6z। अब इसके अकॉर्डिंग लिख दो आप फैक्टर्स, तो 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 6z और ये 2x प्लस 3y प्लस 6z। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फैक्टर्स निकल कर आ गए इसके, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा बुक में। आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है बुक में। ओके, तो देखिए ये आपका ये 9th और 10th पार्ट हो गया, एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट इसका 11th पार्ट बचा है, वो कर लेते। अब लास्ट 11th पार्ट दिया है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² 2 प्लस u/4। तो देखिए बेटा इसको ध्यान से, एक्सप्रेशन को, आपको 4 टर्म्स दिख रही हैं, 4 में से मैं देख रही हूँ ये मेरी ना क्यूब में बन जाएगी पूरी, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है ना, और ये जो 216 है ये 6 का क्यूब दे रखा है बेटा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे 2 टर्म्स क्यूब में मिल जाएंगी, और ये माइनस का साइन दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं ये किससे मैच कर रहा है आपका a क्यूब माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल क्यूब। इस आइडेंटिटी से आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो मैच कर रहा है। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 3u का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3a क्या हो जाएगा 3u, b क्या हो 3u का स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, इंटू b क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 3 इंटू a क्या हो जाएगा 3u, b क्या हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चेक करो क्या यही आपके पास आ रहा है, देखो 3 से 6 कैंसल, नीचे 2 बचेगा और ये 9u² 2 सेम है ना। और यहाँ पर देखो 3 3 9 9u/36, 9 और 36 कैंसिल होकर नीचे 4 बचेगा, तो यानी कि u/4 बच रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये a क्या हो जाएगा बेटा 3u, b क्या हो जाएगा 1/6। तो फैक्टर्स लिख देते हैं हम 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसको लिख दो इस तरीके से 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6। तो ये सारे फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके पास इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के इतने सारे पार्ट्स से हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना बेटा आपको टोटल 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को करेंगे सॉल्व, फिर लास्ट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के आंसर को रख के जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करके फिर जो फाइनल आंसर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर में क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये किसी आइडेंटिटी से क्या मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है ना। तो देखिए ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। कैसे, देखिए 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये 1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 2ab यानी कि 2a कितना हो जाएगा 2xb कितना हो जाएगा 1। इसको करोगे तो 4x मिलेगा, मिल रहा है ना बीच वाला टर्म, यानी कि सही है। a क्या हो जाएगा 2x, b क्या हो जाएगा बेटा 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 1। तो ये तो आपका न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है अभी। तो चलिए अब डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो a क्या हो जाएगा आपके पास 2x, b क्या हो जाएगा बेटा 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 1। तो ये तो आपके पास डिनोमिनेटर आ गया। अब आपको यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए इसको, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आंसर क्या आया न्यूमरेटर का 2x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आया है 2x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 1। ये कैंसल, तो आपके पास लास्ट में आंसर क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी था ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया है 9 ब्रैकेट 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो देखिए बेटा चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन दे रखा है उसे मैं लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या मैं ब्रैकेट में से 3 कॉमन नहीं ले सकती, ले सकती हूँ ना। तो थोड़ा इसको और सिंपल बना लेते हैं। तो ब्रैकेट में से 9 तो पहले से ही है बाहर, मैं क्या कर रही हूँ ब्रैकेट में से ना 3 कॉमन ले लेती हूँ। तो ये a क्यूब माइनस यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 8b क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब अंदर कौन सी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाली कर सकते हैं ना, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है आपका ये a माइनस b, फिर दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और 27 तो बाहर हमारा एज इट इज चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए a, इसको लिख सकते हैं हम a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये 27, यहाँ पर आपका a क्या हो जाएगा, a आपका a ही रहेगा और b की जगह हम 2b लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b और ये a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस a इंटू 2b। ओके, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 27, फिर ये a माइनस 2b और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका क्या आया है, न्यूमरेटर आया है अभी। ठीक है, न्यूमरेटर निकल कर आ गया आपके पास। ओके, चलिए अब डिनोमिनेटर करते हैं हम। डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दे रखा है आपको 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ से भी मैं क्या कर सकती हूँ, 9 को कॉमन ले सकते हैं ना बाहर। तो यहाँ पर 9 कॉमन लूंगी तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अंदर बचेगा। तो अंदर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, है ना। किसके बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, तो ये 9 तो एज इट इज चलेगा। यहाँ पर मेरा a स्क्वायर माइनस इसको लिख लूंगी मैं 2b का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9a प्लस 2b और ये a माइनस 2b। a तो a ही रहेगा और b की जगह हम 2b लेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। ये आपके पास क्या आया, अभी डिनोमिनेटर निकल कर आ गया। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देंगे। देखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो 27 आंसर क्या आया आपके पास, ये a माइनस 2b और ये a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में a प्लस 2b a माइनस 2b। तो a माइनस 2b कैंसिल, ठीक है। और ये 9 भी था ना यहाँ पर, और 9 और ये 27 कैंसिल, तो 3 बचेगा, है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, ऊपर 3 और ये a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे क्या बचेगा बेटा आपके पास, a प्लस 2b। तो देखिए ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बार आप। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट थर्ड पार्ट करते हैं। हमें दिया है s क्यूब प्लस 125t क्यूब अपॉन s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखती हूँ। हमें क्या दिया है न्यूमरेटर में, s क्यूब प्लस 125t क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपका a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। तो ये क्या होती है आपकी a क्यूब प्लस b क्यूब, किसके बराबर होता है, a प्लस b, फिर दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, देखिए s क्यूब और ये 125 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5t का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा a क्या हो जाएगा बेटा s और b क्या हो जाएगा 5t। तो चलिए यहाँ पर इसको लिख देती हूँ मैं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, s प्लस 5t और ये s स्क्वायर प्लस 5t का होल स्क्वायर माइनस s इंटू 5t, ये आ जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या आएगा, s प्लस 5t और ये s स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 25t स्क्वायर माइनस 5st। ओके, तो देखिए आपका न्यूमरेटर निकल कर आ गया। अब हम इसका डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। अब देखिए जरा, क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रही है आपकी, जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है ना वो पॉजिटिव की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये नेगेटिव का है, तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज रहने दो माइनस, अब यहाँ पर ये जो 2 है 2 की जगह एक ब्रैकेट लगा दो, ये जो वेरिएबल्स हैं इसको बाहर रख दो और माइनस 35t स्क्वायर को एज इट इज रखो। अब इस ब्रैकेट में 2 की जगह आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर ये t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 35। अभी माइनस के साइन को आप इग्नोर करिएगा। तो 35 आया, 35 के फैक्टर्स निकालो, आपके पास क्या आएंगे, देखिए ये आएंगे 5 इंटू 7। यानी कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन है कि दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए, उन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये 35 आए, और 2 नंबर्स को आप माइनस करो, अगर माइनस करो तो जिसकी जगह ब्रैकेट लगाया है 2 आए। माइनस ही क्यों बोला, ये देखो ये माइनस का है ना साइन लास्ट वाली टर्म, तो ये माइनस करके आपके पास जिसकी जगह 2 की जगह ब्रैकेट लगाया तो 2 आना चाहिए। अब देखो 7 इंटू 5 करूंगी तो 35, 7 में से 5 माइनस करूंगी तो 2 आ जाएगा, है ना। तो वो 2 नंबर्स क्या है मेरे 7 और 5, तो 7 माइनस 5 किया तो 2 आया। पीछे रिवर्स जाकर भी आप चेक कर लीजिएगा, देखिए 7s स्क्वायर माइनस 7st, माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7st दोनों से होगा मल्टीप्लाई, और ये प्लस 5st और ये माइनस 35t स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना, है ना। इसको चेक भी करो, देखो इसको चेक करोगे तो आपको माइनस का 2st ही मिलेगा, यानी कि ये दो हमने ये मिडल टर्म को स्प्लिट किया है दोनों में, ये बिल्कुल करेक्ट आया है आपका। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको, दो टर्म्स को लीजिए क्या कॉमन आता है। s कॉमन आएगा इधर से, s माइनस 7t और इधर से आपका प्लस 5t कॉमन आ रहा है, तो ये s माइनस 5t है ना, यही है ना, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा,
है ना। तो देखिए अब आपके पास आ जाएगा s माइनस 7t, दोनों में ये सेम ऐसा कॉमन आना चाहिए, और ये s प्लस 5t बचा। तो ये आपका डिनोमिनेटर आया है बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर का आंसर ये निकल कर आया है, न्यूमरेटर का आंसर ये निकल कर आया है। लास्ट में हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में आंसर क्या है, s प्लस 5t, और ब्रैकेट में है आपके पास s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st, और डिनोमिनेटर का आंसर क्या है, s माइनस 7t, और ये s प्लस 5t। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा आपके पास लास्ट में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st अपॉन में s माइनस 7t। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार आप यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा से पूछ लीजिएगा। और चलिए, ये लास्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियोज में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।